मॉर्निंग, कैसे हैं बच्चों। तो मैं आज फिर आप लोगों के लिए नए टॉपिक को लेकर के उपस्थित हूँ। तो आज हम लोग पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की विधि के बारे में। ऐसे मैं पिछले चैप्टर में आप लोग को ग्राफीय विधि से हल करने का बताया था, ग्राफ भी बताया था, और दो चर वाले रैखिक समीकरण के परिचय के बारे में भी बताया था। यदि आप उसको नहीं देखे होंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा, जिससे आपको आसानी से वह वीडियो मिल जाए और ढूंढना न पड़े। मैं अपने टॉपिक पे जाने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कर दे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस वीडियो को देख करके लाभान्वित हो सके। तो हम लोग अब चलते हैं अपने टॉपिक पर, बोर्ड पे आएंगे हम लोग। दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल करने की विधि। हल करने की एक विधि तो मैं पहले बता चुका हूं, जो ग्राफीय विधि से है। उसके अलावा लगभग 5 विधि जो है, जो हम लोग को 10th क्लास में पढ़ना है, वो 5 विधि इस प्रकार है, देख सकते हैं बोर्ड पर। पहला है लुप्तीकरण विधि। लुप्तीकरण विधि, इसको विलोपन विधि के नाम से भी जानते हैं। विलोपन विधि या लुप्तीकरण विधि, इंग्लिश में एलिमिनेशन मेथड। प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड, तुलनात्मक विधि, कंपैरिजन मेथड, अनुपात निर्णय विधि, रेशियो डिटर्मिनेशन मेथड, और लास्ट 5वां है वज्र गुणन विधि, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जो कि आपको उतना क्वेश्चन तो ज्यादा रहता नहीं है इससे, लेकिन पढ़ना है इसको। हम लोग जो है सो भाषा में वज्र गुणन विधि भी कहते हैं, बिहारी भाषा में। तो इसमें से अब एक पहले वाले विधि के बारे में देखेंगे हम लोग, लुप्तीकरण विधि। लुप्तीकरण विधि में नियम क्या क्या है, कौन कौन से नियम को फॉलो करके हम लोग बनाएंगे उसको। नियम है, और देखेंगे प्रत्येक चरणबद्ध तरीके से मैं समझाऊंगा, क्वेश्चन में भी, एग्जाम्पल के द्वारा भी, कैसे कैसे उस नियम को फॉलो किया जाता है। पहले दोनों समीकरण के किसी एक चर के गुणांक को उचित अचर मान से गुना करके बराबर कर लेते हैं। किसी एक चर के गुणांक को बराबर करते हैं। दोनों समीकरण में उस चर का गुणांक बराबर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये पहला हो गया। दूसरा क्या है, जब बराबर हो जाएगा तो दोनों समीकरण को जोड़ या घटा करके, जोड़ेंगे या घटाएंगे, जोड़ या घटा करके जो है उसको क्या करेंगे कि हल करेंगे। और उस जिसको बराबर किए हैं हम लोग, जिस चर को, उस चर को लुप्त कर देंगे। जोड़ या घटा करके क्या करेंगे कि लुप्त कर देंगे। और जो शेष बच जाता है, जो चर, उसका मान आसानी से आपका निकल जाएगा और उसके मान को निकाल लेंगे। तीसरा चरण हो गया। चौथे चरण में क्या होता है, पुनः उस जो मान निकाले हैं चर का, उसको फिर से समीकरण में किसी भी समीकरण 1 में रखिए या 2 में रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उसको फिर से समीकरण में रख करके क्या करेंगे कि उसका मान ज्ञात कर लेंगे। वही जो है सो इसका हल कहलाएगा। एग्जाम्पल से देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल दिया हुआ है 3x + y = 10 और 2x - 2y = 2, ठीक है। समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। पहला बात क्या कहें हम कि किसी न किसी अचर से गुना करके किसी मान को जो है सो किसी भी चर के गुणांक को बराबर कर लेते हैं। तो चर के गुणांक को बराबर करने के लिए आपको यहां पर इसके गुणक से इसमें गुना कर देंगे। देखिए आसान तरीका है, इसके गुणक से इसमें गुना कर देंगे
और इसके गुणक से इसमें गुना कर देंगे, जिससे कि ये दोनों बराबर हो जाएगा। बराबर हो जाएगा तो अब देखिए, बराबर करने के लिए इसमें इससे गुना और इसमें इससे गुना कर दिए। लेकिन देखिएगा, यदि कटने वाला होगा तो काट भी लेंगे, 2 एकाई 2 और 2 दूनी 4। अब जो है सो समीकरण 1 में 1 से और समीकरण 2 में 2 से गुना करने पर, तो गुना करेंगे तो 1 से गुना करेंगे तो 3x, तो 1 से गुना वही रह जाएगा, इसमें भी 1 से गुना तो वही हो जाएगा, बराबर में 10 में 1 से गुना तो वही हो जाएगा। इसमें 2 से गुना होगा, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, माइनस में है तो माइनस में, और ये हो जाएगा 2 दूनी 4। अब देखिए यहाँ पर यह आ गया। अब दूसरा, ये तो हो गया पहला नियम हमारा पूरा हो गया। दूसरा नियम क्या है कि जोड़ या घटा करके लुप्त कर देते हैं। तो ये एक चीज आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जोड़ेंगे कहाँ, घटाएंगे कहाँ। तो जिस चीज को हमको, जिस पद को लुप्त करना है, जिस पद को लुप्त करना है उसका यदि चिन्ह समान होगा तो घटाएंगे। ध्यान दीजिएगा, जिस उसका चिन्ह यदि एक ही होगा, एक समान होगा तो हम उसको घटाएंगे, और यदि चिन्ह विपरीत होगा तो उसको हम जोड़ेंगे। यहां देखिए चिन्ह विपरीत है तो लिखेंगे जोड़ने पर, और जोड़ने पर जो है क्या होगा कि 10 4 14 और ये 4 प्लस में माइनस में कट जाएगा, यानी कि लुप्त हो गया। और यहाँ हो गया 4 और 3 दोनों प्लस में है तो 7, तो x बराबर हो जाएगा, यहाँ बट्टा में 7 चला जाएगा तो 2, यानी कि x बराबर आ जाएगा आपका 2। अब जो है आपका समीकरण 1 में x का मान रखने पर दूसरा चरण तो पूरा हो गया, तीसरा भी पूरा हो गया, शेष बचे हुए चर का मान ज्ञात कर लिए। अब चौथे चरण में क्या है कि पुनः चर का मान क्या करेंगे कि समीकरण में रखेंगे, किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। तो समीकरण 1 में रखते हैं, तो समीकरण 1 यह है और x का मान 2 है तो x की जगह 2 रख दिए, यानी कि 3 दूनी 6 उधर जाएगा तो 10 में से 6, यानी कि 4y बराबर 4, y बराबर हो जाएगा यहाँ 4 और बटा 4, 4 से 4 कट जाएगा 1 मर्तबे, यानी कि y बराबर 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और x बराबर 2 और y बराबर 4 आ जाएगा आंसर। पहला विधि लुप्तीकरण विधि हो गया, तो उसके बाद हम आते हैं दूसरे विधि प्रतिस्थापन विधि पर। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि में नियम है जिसको देख लीजिए, इसी नियम पर हम लोग बनाएंगे। पहले सर्वप्रथम समीकरण 1 से किसी भी एक चर का मान दूसरे चर के पद में ज्ञात कर लेते हैं, मतलब एक चर का मान दूसरे चर के पद में ज्ञात कर लेते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा है कि पुनः उस पद का मान दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित करके, पुनः उस पद का मान जो है, पद का नहीं उसको कहेंगे उस चर का मान, उस चर का मान दूसरे समीकरण में, चर का मान दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित करके एक चर का मान ज्ञात कर लेते हैं, और फिर उसमें किसी भी समीकरण में उस चर का क्या करेंगे, मान डालकर दूसरे चर का मान भी ज्ञात कर लेंगे। इस प्रकार दोनों का मान क्या होता है, दोनों चर का मान ज्ञात हो जाता है। तो ये तीन नियम है, उसी पर हम लोग क्या करेंगे कि अगले इसको प्रतिस्थापन विधि को हल करेंगे। जैसे समीकरण दिया हुआ है हमको, ये समीकरण हो गया समीकरण 1 और समीकरण 2, 3x + 4y = 10 और 2x - 2y = 2 समीकरण दिया हुआ है। अब लेंगे यहाँ समीकरण 1 से, समझिएगा ध्यान दे करके। समीकरण 1 से 3x + 4y = 10, तो इसमें क्या होगा, 4y रख लेंगे, इसको उधर भेज देंगे, y का मान x के पद में निकाल लेना है। तो यहाँ पर 4y बराबर 3x उधर जाएगा तो 10 - 3x, तो y बराबर 10 - 3x, गुना में है तो इधर बटा में आ जाएगा, यानी कि 10 - 3x बटा 4 समीकरण 3 आ जाएगा।
अब जो है सो इसमें समीकरण 3 से जो आया y का मान अब समीकरण 1 से ही निकाले थे। अब y का मान समीकरण 2 में, दूसरे समीकरण में क्या करेंगे, प्रतिस्थापित कर देंगे, यानी कि दूसरे समीकरण में डालने पर। तो दूसरे समीकरण में y की जगह उसका जो मान है उसको डाल डालेंगे तो y की जगह ही आ गया, तो 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, यानी कि लघुत्तम अब ले लेंगे 2 इस सब का लघुत्तम ले लेंगे, तो यहाँ नहीं कुछ है तो क्या होगा, 1 होगा, तो 1 से 2 में भाग लगेगा, 2 मरतबे 2 दूनी 4x। फिर माइनस है तो यहाँ इससे ही कट जाएगा, यानी कि पूरा ही आ जाएगा। तो चूंकि यहाँ माइनस है तो माइनस से गुना होगा तो -10, और ये माइनस प्लस, तो यानी कि 3x हो जाएगा प्लस में। तो 4 और 3 यहाँ हो गया 7x, और यहाँ -10, और ये तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, यहाँ नहीं कुछ तो 1 होगा, तिरछा तिरछी गुना कर देंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा ये। अब 7x इधर रह जाएगा, x वाला को इधर रख लेंगे, 10 को उधर भेज देंगे, तब माइनस में है, तो जब पक्ष चेंज होता है, पक्ष एक पक्ष से दूसरे तरफ जब जाता है तो उसका मान जो है सो क्या होता है कि चिन्ह बदल जाता है। 4 और प्लस 10 हो जाएगा, तो 10 4 14, यानी कि 7x बराबर 14, तो x बराबर 14/7, यानी कि 7 दूनी 14। x का मान आपको आ गया 2। फिर अब बताए हैं कि पहला कि निकाल लेना, एक चर का मान दूसरे चर के पद में निकाल लेना, पुनः उस चर का मान जो है सो दूसरे समीकरण में रख के एक चर का मान ज्ञात कर देना। उसके बाद किसी भी समीकरण में रख करके हम दूसरे चर का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो दूसरे में रखेंगे तो y यहाँ आया है, y बराबर एक तीसरा समीकरण 10 - 3x/4, तो इसमें x का मान रख देंगे तो 3 दूनी 6, 10 में से 6 गया तो 4, और 4/4, यानी कि कट के आ जाएगा 1, यानी x बराबर 2 और y बराबर आ जाएगा 1। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में मैं अगला जो भी नियम है उसके बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए घर पर रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।